आप देख रहे हैं एक बार फिर से ऐसी न्यूज जम्मू कश्मीर। इस समय हमारी टीम उपस्थित है सतलोक आश्रम खवानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। जिस तरीके से आपको जानकारी है कि हमारी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम आयोजित किया गया है। उसमें जो खास आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम इस समय उपस्थित हैं और हम एक बहुत ही खास मकसद से हम इस समय प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं। आपको हम बता दें, जिस तरीके से आज के समय में, आज के टाइम संत रामपाल जी महाराज जी के चर्चे जो बढ़ रहे हैं हरियाणा में, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है हरियाणा में, उससे आपको हम आज अभी करवाएंगे रूबरू। उसके कुछ कटआउट्स यहाँ पे आश्रम में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो हम बता दें, इस समय हमारे साथ हमारे टीम मेंबर भी उपस्थित हैं, उषा शर्मा जी। इस समय हम आपको इस पूरी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राशन दिया जा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम कैसे शुरुआत हुई, वो सब हम आपको इस पूरी खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखते रहिए ये खास रिपोर्ट उषा शर्मा दिव्या के साथ। पहुंच चुके हैं उन झलकों के पास, हम आपको वो झलके अभी हम दिखाएंगे जो दिल दहलाने वाली है। जी हाँ दर्शकों, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है, इस समय संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो इस समय जेल में हैं, तो आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से इसे दर्शाया गया है। जेल बनाई गई है, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जेल बनाई गई है, अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का कटआउट लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने अमर उजाला नाम का न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ। और दर्शकों, हम आपको बता दें, ये वो न्यूज़पेपर है, ये वो समय है, इस समय जब ये पृथ्वी पे कुछ बदलाव आया, जब ये आया, कलयुग से स्थापना जब हुई, तब की ये तब की तस्वीरें हैं। हम अभी आपको बता दें, ये जो न्यूज़पेपर संत रामपाल जी महाराज इस समय पढ़ रहे हैं, जो चीज यहाँ पे दर्शाई गई है, इस न्यूज़पेपर पे एक बहुत ही दिल दहलाने वाली न्यूज उस समय उपस्थित थी। इस न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था कि एक पिता अपनी 4 बेटियों को जहर देके और खुद नहर में उनके साथ गिर गए। वजह थी कि उस पिता को टीबी की बीमारी थी और वे उसकी छोटी छोटी बच्चियां, जिनका पालन पोषण करने वाला पीछे कोई नहीं था। तो गरीबी की, उस समय गरीबी की चपेट में आके उस व्यक्ति को ये कदम उठाना पड़ा। तो दर्शकों, एक बाप ने अपनी बेटियां, अपनी जान भी दे दी एक गरीबी की वजह से। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। और इसी के साथ हम अभी आपको दूसरी दृश्य दिखा दें, यहीं पे हम आपको दिखा दें दूसरी तरफ। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज कुछ लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेपर बनाए गए हैं, बोर्ड रखा गया नीचे और कुछ लिख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हम आपको बता दें, ये इस समय वो शब्द लिखे जा रहे हैं, इस समय वो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं जिसने भारत देश में तूफान हिला दिया। जी हाँ दर्शकों, हम आपको बता दें, इन संत रामपाल जी महाराज जी के वो न्यूज पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही न्यूज पढ़कर दुख महसूस हुआ, जिसके दौरान संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पत्र लिखा जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का अपनी संगत को आदेश दिया। ये पत्र संत रामपाल जी महाराज जी ने धनाना धाम, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज उपस्थित है हरियाणा में, बहुत विशाल आश्रम, वहां पे ये पत्र पहुंचा, जिसके दौरान अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई। इस समय हमारे साथ हमारे टीम मेंबर भी उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं, उषा शर्मा जी, और वो भी आपको दिखाएंगे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उसके दौरान क्या क्या जनता में, क्या क्या समाज में दिया जा रहा है। देखिए ये हमारी पूरी खास रिपोर्ट। जैसे कि अभी आपको दिव्या ने बताया है कि जैसे कट ऑफ के बारे में, जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ा, और इस चीज से ही संत रामपाल जी महाराज जी को अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर प्रेरणा
हुई। तो उस चीज के बारे में हम बताते हैं कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे जो गरीब और लाचार लोग हैं उनको यहाँ पे क्या क्या प्रदान किया जाएगा, वो चीज आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शनी में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से राशन सामग्री जैसे कि प्याज, आलू, जो दूध है, फिर साथ में चीनी, चावल और सारी तरह की सारी दालें और यहाँ तक कि प्लेटें, थाली और चम्मच और यहाँ पे बहुत सारे बर्तन भी जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ से दर्शाया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरह से उनको प्रदान किया गया है ये सामान। और साथ में यहाँ पे इस चीज के अलावा कपड़े और साथ में जो भी उनके एसेंशियल, जो भी उनकी जरूरतमंद चीजें हैं वो यहाँ पे उनको दी गई हैं, जैसे कपड़े हो गए, शॉल हो गए। और यहाँ पे हर एक चीज को आप देख सकते हैं किस तरह से दर्शाया गया है, बताया गया है कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये चीजें भी यहाँ पे प्रदान की गई हैं। और आगे भी हमारी जो रिपोर्टर, हमारी पार्टनर दिव्या चौधरी यहाँ पे आपको बताएंगी। दिव्या बताएंगी आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीजें और भी प्रदान की जाती हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी दर्शकों, जैसे कि अभी आपको उषा शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने आपको बताया राशन और कपड़ा जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाचार और जरूरतमंद परिवार को दिया जा रहा है। उसके दौरान अभी हम बता दें, सिर्फ कपड़ा, जूता, बर्तन, राशन ही नहीं, बल्कि जो बच्चे पढ़ाई में असहाय, जिनके परिवार बच्चों को पढ़ाने में असफल रहे, संत रामपाल जी महाराज उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये दृश्य आप देख सकते हैं, कितना सुंदर यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुक्स रखी गई हैं। ये कटआउट इस समय हमें ये दर्शा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज छोटे बच्चे से लेकर उस बड़े बुजुर्ग तक परमात्मा ने, उस भगवान ने सुनी उनकी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई। इसी के साथ अभी हम दूसरी तरफ अगर आपको लेके चले तो चिकित्सा। जी हाँ दर्शकों, पढ़ाई तो रही बच्चों के लिए, लेकिन चिकित्सा हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति किसी गहरी बीमारी से इस समय जूझ रहे थे, बीमारी से परेशान थे, अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, संत रामपाल जी महाराज जी उनको दवाई, मेडिसिन, उनका पूरा ए से लेके जेड तक संत रामपाल जी महाराज उनका अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इलाज करवा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये बहुत ही अद्भुत हमें यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखने को मिल रही है। दर्शकों, सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। आगे भी आपको बताएंगे। जो हमारे साथ उपस्थित है इस समय उषा शर्मा जी, आप देख सकते हैं अगला कटआउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे दिव्या ने आपको बताया है कि यहाँ पे दवाइयाँ और साथ में बच्चों के लिए शिक्षा भी प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो है मकान बनाकर देना। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगह भी नहीं है, उनको मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप पूरे कटऑफ देख सकते हैं और यहाँ पे काफी हजारों की तादाद में आप लोगों के यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए गए हैं। तो आगे भी हमारे संवाददाता आपको बताएंगे आगे की पूरी कवरेज। तो दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं बल्कि एक और भी बहुत सुंदर दृश्य हमें देखने को मिला है। आइए हम आपको दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से एक पोषण आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सजाया गया है। यहाँ पे हर धर्म के वेद शास्त्र रखे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है पवित्र वेद। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाए गए हैं, ऊपर हर चीज यहाँ पे रखी गई है, हर एक ग्रंथ यहाँ पे रखा गया है। ये क्यों रखा गया है ये जानते हैं हम, जो यहाँ पे इस समय सेवादार उपस्थित हैं। सर, ये क्यों रखे गए हैं ये वेद, इनका क्या मकसद, खास मकसद क्या है? जी। माँ कबीर साहब जी से ना प्रश्न किया था धर्मदास जी ने। जब उनको ज्ञान समझाया गया तो उन्होंने बोला कि परमात्मा ये वेद कतेब जो झूठे हैं सभी। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। अब जो ये वेद कतेब रखे गए हैं ना, इसमें सभी प्रमाण दिए गए हैं कि कबीर साहब ही परमात्मा है। इसलिए ये हम जो भी आ रहे हैं, हमारे पास दर्शक आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए प्रमाण रखा गया है कि जो भी जिस धर्म को मानता है उसी से उसको
दिखा दिया जाता है कि कबीर ही परमात्मा है और सतगुरु रामपाल जी ही इस धरती पर एकमात्र संत आए हुए हैं जो इन सत ग्रंथों का वेद हमको निकाल करके सभी दिखा रहे हैं और हम आगे इन दर्शकों को दिखा रहे हैं जो समझना चाह रहा है। जी सर, एक और सवाल है हमारा आपसे। सर, अगर हम बात करें तो इस समय हम भारत देश में और यहाँ पे हिंदू धर्म को प्रमोट किया जाता है, हिंदू धर्म में सारे उपस्थित हैं, लेकिन सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों में मुस्लिम धर्म की पुस्तकें क्यों रखी जाती हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। क्योंकि हमारे परमात्मा कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। इसलिए हमने सभी धर्मों की ग्रंथें के रखी हुई है, क्योंकि सभी दर्शक जो है सभी तरह के दर्शक आ रहे हैं, कोई मुसलमान भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, इसलिए परमात्मा ने सभी की व्यवस्था की हुई है। और मुसलमानों की भी कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, बाइबल है, सभी का परमात्मा ने यहाँ पर रखा हुआ है, सब ध्यान रखा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे जो सेवादार है उन्होंने हमें बताया है यहाँ पे जो ग्रंथ रखे गए हैं उसको रखने का क्या महत्व है, और यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि हर एक धर्म ग्रंथ को यहाँ पे मान्यता दी जाती है, हर एक धर्म ग्रंथ को यहाँ पे रखा गया है। और इस चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो कितने सारे यहाँ पे ग्रंथ रखे गए हैं और दिखाएंगे इस प्रदर्शनी में और भी क्या क्या चीजें हैं, उस चीज के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। हमारे साथ बने रहे। जिस तरीके से अभी हम प्रदर्शनी की ओर बढ़ ही रहे थे, प्रदर्शनी में एक और हमें बहुत ही अद्भुत दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिला। दर्शकों, इस समय संत रामपाल जी महाराज जेल में, ये तो हमने पता है, हमें ये तो पूरे समाज को इस समय पता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ जेल में रह के कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस समय हमें सबसे पहले एक फ्लेक्स देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा है संघर्ष यात्रा। दर्शकों, जय जयकार तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की तो हो ही रही है, लेकिन पीछे की जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तक जो संघर्ष किया है उसकी कुछ झलकें अभी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के 2 सतलोक आश्रमों के फुटेज दिखाए गए। आप देख सकते हैं करोथा कांड 2006 में संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध किया गया था, संत रामपाल जी महाराज जी के, जिसके दौरान इतना विरोध हुआ था। उस समय करोथा कांड आश्रम तोड़ फोड़ की गई थी, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद राहत मिली, फिर वही हिसाब सेम हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी को फिर सेम संघर्ष सहना पड़ा। दर्शकों, एक ऐसा संत जिसे आश्रम तोड़ा, जिनको जेल भेजा, आखिर वो ही संत आज भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अन्नपूर्णा मुहिम चला के इतने लोगों का सहारा बन चुके हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास वर्ड्स नहीं है आपको वो चीज बताने के लिए। अगर हम बात करें उनके संघर्ष की, तो आज इस समय वो जेल के अंदर उपस्थित हैं और जेल में रह के संत रामपाल जी महाराज जेल में रह के इतना कुछ कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो पूरे भारत देश में हजारों संत महात्माएं उपस्थित हैं जो नहीं कर सके, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ जेल में रह के बंद दीवारों में संत रामपाल जी महाराज जी ने मानवता के क्या असली महत्व है वो हमें दिखाया। दर्शकों, जिस संत को एक समय पे इतना संघर्ष सहना पड़ा, उस संत ने इतना कुछ कर दिया। दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अभी हम चलते हैं और आगे और देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और प्रदर्शनी में क्या क्या बताया गया है। अभी आगे आपको बताएंगे हमारे साथ जो रिपोर्टर उषा शर्मा जी हैं। बने रहिए आप हमारी इस पूरी वीडियो में। दृश्य की ओर जिसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हमारे सहयोगी जो इस समय रिपोर्टर उपस्थित हैं। उषा शर्मा जी, बताइए आगे इस पूरे चित्र में क्या दर्शाया गया है। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लेक्स लगाया गया है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की स्वरूप लगाया गया है और उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लगाई गई हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की रक्षा की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको पता ही है कि बाढ़ बहुत, जैसे कि अभी बहुत ही मौसम के चलते बाढ़ के ग्रसित इलाके हुए थे और उसमें काफी किसानों के खेत डूब चुके थे और संत रामपाल जी महाराज जी उस टाइम एक मसीहा के रूप में उनके लिए वहां पे आए और उन्होंने
उनके उनके लिए मोटरें और पाइपों का इंतजाम किया और काफी यहाँ पे उनकी सहायता की गई। और उसी चीज को लेकर आज किसानों के द्वारा उनको अवार्ड जो दिए गए हैं उस चीज के बारे में दर्शाया गया है कि कितने सारे अवार्ड उनको दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वह सबसे पहले मानवता रक्षक सम्मान जो कि महम 24 मतलब उनके महम गांव की तरफ से दिया गया। दूसरा जो था वो दनाना रत्न सम्मान जो कि दनाना की तरफ से दिया गया, सोनीपत हरियाणा की तरफ से। और तीसरा जो है वो किसान रक्षक सम्मान जो कि गुराना बरवाला की तरफ से दिया गया। और एक जो चौथा है वो किसान रक्षक सम्मान जो कि बनासकांठा गुजरात की तरफ से भी दिया गया। और एक जो है वैसे ही शॉल स्मृति और चिन्ह से सम्मान जाट धर्मशाला हिसार की तरफ से दिया गया। और दीरनवास किसान मसीहा रक्षक सम्मान दिया गया। और किसान गौरव अवार्ड जो कि नई दिल्ली में उनको प्रदान किया गया। और साथ में किसान रत्न सम्मान डाया हिसार की तरफ से, और किसान जीवन रक्षक सम्मान जुलाना शादीपुर की तरफ से, जन सेवक रत्न सम्मान हांसी हरियाणा की तरफ से, किसान गौरव सम्मान बालन रोहतक, और किसान संत गरीबदास सम्मान गिरावट जज्जर की तरफ से। तो ऐसे ही बहुत सारे सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिए गए हैं। और अभी और भी सम्मान जो है वो उनको दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पूरा आपको दिखाया गया है किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों के द्वारा सम्मानित किया गया, उस चीज के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे और भी हमारी जो कवरेज है वो हमारी संवाददाता वो बताएंगे आपको। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमारे साथी रिपोर्टर उषा शर्मा जी ने आपको बताया कि जिस तरीके से हमने आपको पिछले कटआउट्स में, पिछले दृश्य में हमने दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ समय पहले कितना संघर्ष करना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी को 2006-2014 में उनके आश्रम तोड़फोड़ की गई, उनको जेल में भेजा गया। इतना संघर्ष संत रामपाल जी महाराज जी को करना पड़ा। लेकिन अगर आज का समय हम देख लें तो जिस तरीके से ये दृश्य आपको उषा शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से अब उनको हरियाणा में ही हर जगह, हर एक सम्मानित रूप से उनको कितना धूमधाम से उनको हर जगह यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। एक विरोधी संत जिसको एक समय पे इतना विरोध किया गया, उस संत को इतना सम्मान मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनको भगवान का दर्जा देते हैं, आखिर हमें ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि जिस संत को एक समय पे इतना विरोध, और वहीं से सारी कहानी पलट गई, वहीं से सारी कहानी पलटी, और संत रामपाल जी महाराज जी को जितना विरोध उससे ही कई गुना ज्यादा इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकार हो रही है हरियाणा में। तो दर्शकों, ऐसे ही खास रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज जम्मू कश्मीर के साथ। मैं दिव्या चौधरी, हमारे साथी रिपोर्टर उषा शर्मा जी आज लेते हैं आपसे इजाजत। अगली वीडियो तक जुड़े रहिए हमारे साथ।